दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आजकल पाकिस्तानी जो है अपने औकात से बाहर निकलकर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के किसी भी कार्यक्रम में भारत को सीधी तौर पे और खुले तौर पे धमकी देने लगे हैं। धमकी इस बात का देने लगे हैं कि भारत इंडस वाटर ट्रेटी को अगर बहाल नहीं करता है, अगर भारत डैम बनाने की कोशिश करता है और हमारी पानी को रोकने की कोशिश करता है, तो आने वाले समय में भारत को हमारे खतराओं से सामना करना पड़ेगा, हमारे परमाणु हथियारों से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों कुत्तों के मुंह में वो कौन सा हड्डी मुंह में दिया जा रहा है, जिसके बाद से जो है पाकिस्तान के लीडर और वहाँ के सेना चीफ जो है इंडिया के अगेंस्ट में एक तरीके से प्रोपेगेंडा खड़ा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप उस वीडियो को देखिए पहले। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। कौम को कौन ही समझाए। इनको पता था कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने इन पाकिस्तानियों की औकात दिखाई थी कि तुम्हारी औकात क्या है। आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम से भिग्गी बिल्ली की तरह रहने लगे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के बात में आकर आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो है शहबाज शरीफ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है अमेरिका में 2 बार विजिट कर चुका है। एक बार ट्रंप के डिनर के लिए, वार्ता के लिए, और एक बार सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का आर्मी चीफ होता है उससे विजिट के बाद जो है पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की बोली और बयान एक तरीके से जो है भारत विरोधी होने लगा है और बहुत ही ज़्यादा मैसिव और स्ट्रॉन्ग विरोध दर्ज किया जा रहा है पाकिस्तान के तरफ से, और एक तरीके से धमकी भी खुले तौर पे इंडिया को देने जा रहा है। इन लोगों को पता है कि भारत जो है हम एकदम से निस्तो नाबूद और टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो है अमेरिका और ट्रंप जो खेला कर रहा है कि पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, इंडिया के अगेंस्ट में जो भी जितनी सारी बातें करना है वो करो, जितनी सारी धमकियां देना है दो। इन कुत्तों को पता नहीं है कि जब इनको मार पड़ेगी तो इनके बाप बचाने नहीं आएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट में आगे बने रहिए और मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। जितने भी बात मैं आपसे बताऊँगा उसको प्लीज़ आप एक साथ कंक्लूड करिएगा। उसके बाद आप एक रास्ते पे निकलिएगा और वो मंजिल और रास्ता क्या होगी आपको अंत में समझ आएगा। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ये वहाँ का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये ट्रंप और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चारों पांचों लोग जो है मिलकर इंडिया और पाकिस्तान के भविष्य और डेवलपमेंट को पूरे तरीके से रोकने में कहीं एक ना एक दिन कामयाब ना हो जाए। दोस्तों, जैसे आसिम मुनीर ने धमकी दिया था, मैं आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। इन यूएस पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर थ्रेटन्स टू हिट रिलायंस जामनगर रिफाइनरी रिपोर्ट। एशिया की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो इंडिया के जामनगर में है उसको उड़ाने के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ खुले तौर पर अब धमकी देने लगा है कि भारत कोई भी गतिविधि करता है तो सीधे उसके तेल रिफाइनरी यानी जामनगर को उड़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा आपको। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है खुले तौर पे, अनाउंसमेंट के तौर पे। यू टर्न विल कम व्हाट पीएम मोदी टोल्ड नवल चीफ सून आफ्टर इंडिया पाक सीज फायर। सीज फायर का मतलब आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उस समय जो है भारतीय पानी माने जल सेना को जो है यानी नेवी को जो है
उस तरीके का मौका नहीं दिया गया था कि पाकिस्तान को मजा चिखा सके। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को भारतीय जल सेना के अध्यक्ष को इस बात को खुले तौर पे कहा गया कि आपको पिछली बार समय नहीं मिला था पाकिस्तान को दबाने के लिए, उसको कूटने के लिए, उसको पीटने के लिए, लेकिन जल्द हम आपको वो समय देने वाले हैं जिसके बाद से जो है आप पाकिस्तान की अच्छे तरीके से कुटाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान और इंडिया के प्रधानमंत्री जो खुले तौर पे भारतीय जल सेना के अध्यक्ष को ये बोल रहे हैं कि जल्द आपको हम मौका देंगे पाकिस्तान की कुटाई करने के लिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों? और हाल ही में अमेरिका का विजिट किया है पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर, और विजिट करने के बाद पाकिस्तानी के शीर्ष नेताओं का एक तरीके से भारत के विरोध में बहुत ही तेज और खतरनाक बयानबाजी शुरू होने लगा है। क्या आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होना है? क्या ये 4-5 लोग मिलकर इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती युद्ध थोपना चाहते हैं? इससे एक और भी कंक्लूजन मैं निकालना चाहूँगा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया में आजकल अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना था, नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री बने थे, उस चुनाव में जो है भारत में वोट चोरी का आरोप लगाया है बाकायदा तथ्य और सबूतों के साथ, जिसके बाद से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी उस पर जवाब नहीं दे रहा है, न ही सरकार इसको खुले तौर पे डिफीट कर रही है। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का पाठ बढ़ते जा रहा है और उन्होंने जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया है और सबूत के साथ, वो कहीं ना कहीं इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार की जो साख है पूरे तरीके से जनता में खत्म होते नजर आ रही है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है दोस्तों, आप समझिएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ANI के दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासा किया है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से ही नरेंद्र मोदी इंडिया में प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन उनका सपोर्ट बैकफायर कर जाएगा उस दिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, कोई अपोजिशन लीडर का नेता ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के लगातार संपर्क में हैं, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश में वोट चोरी की बात नहीं की। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाई कमान के बीच हॉटलाइन कनेक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो देश की राजनीति बदल जाएगी, यानी अपोजिशन लीडर का कोई नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा और मोदी जो है अपने कुर्सी से उनको हटना पड़ेगा। क्या दोस्तों सरकार और प्रशासन को इस बात की चिंता है कि अपोजिशन ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन में वोट चोरी का आरोप लगाया है वो सत्य है, तो इससे सरकार गिरने की अंदेशा लगभग 80% है। क्या सत्ता में बने रहने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जो है जबरदस्ती इंडिया के ऊपर युद्ध थोपने वाली है? क्या सत्ता में बने रहने के लिए जो है पाकिस्तान का राग एक बार से फिर अलापने वाली है? क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो जाएगा तो युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इंडिया के सत्ता से नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि हमारे दुश्मन मुल्क की बात है। दोस्तों, इन सारी रिपोर्टों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप एक कंक्लूजन पे समझ गए होंगे कि जल्द ही जल्द, क्योंकि सत्ता का लालच बहुत बड़ा लालच होता है, इस सत्ता को हमेशा अपने पास रखने के लिए क्या सरकार इंडिया के ऊपर जबरदस्ती युद्ध थोप देगी, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियो और ऐसे रिपोर्टों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।